अपना नाम भूल जाओ, अपने व्यक्तिगत सपनों को भूल जाओ। यहाँ समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ हवा पतली है और फेफड़ों को काटती है, तुम एक विशाल मशीन के सिर्फ एक पुर्जे हो। अपनी आंखें खोलो। यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, केवल गहरा नीला आकाश को चीरता हुआ सूरज और पवित्र पहाड़ों अपूस की छाया है, जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी नीति राज्य की है, सूर्य देव के पुत्र सापा इनका की है। तहुआंतिनसुलु 4 दिशाओं के साम्राज्य में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा नहीं, आम लोगों के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं और कोई भुखमरी नहीं, लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत है। साम्राज्य तुम्हें भोजन, सुरक्षा और ब्रह्मांड में एक स्थान देता है, लेकिन बदले में वह तुम्हारा पसीना, तुम्हारी आज्ञाकारिता और यदि आवश्यक हो तो तुम्हारा खून मांगता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम एक हथुलुना, एक आम आदमी के रूप में पैदा हुए थे और वैसे ही मरोगे। तुम्हारा अस्तित्व एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक श्रद्धांजलि है। और तुम्हारा पहला भुगतान आज भोर में उस काम के साथ है जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाओ, सूरज उग चुका है। तुम्हारी पहचान तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे समुदाय से शुरू होती है। आयलू, यही वह केंद्र है जो तुम्हें परिभाषित करता है। तुम दर्जनों परिवार एक साथ रह रहे हो, उसी पैतृक भूमि को साझा कर रहे हो जो सच में किसी की नहीं है, या यूं कहें इनका की है। आयलू में ही सब कुछ हल होता है, काम बांटा जाता है, भोजन वितरित किया जाता है और विवाह की व्यवस्था की जाती है, अक्सर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य के एक अधिकारी द्वारा। जीवन सामूहिक है, अस्तित्व आपसी है और गोपनीयता एक ऐसी अवधारणा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कोई बीमार पड़ता है तो सभी मदद करते हैं। यदि किसी की फसल खराब हो जाती है तो सभी साझा करते हैं। तुम अपने लिए नहीं जीते, तुम अपने आयलू के लिए जीते हो और आयलू साम्राज्य के लिए जीता है। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा जाल है, लेकिन बिना सलाखों का एक पिंजरा भी है। आज साम्राज्य का एक अधिकारी तुम्हारे आयलू में आया है। वह बात करने नहीं आया, वह बुलाने आया है। तुम्हें मीता के लिए चुना गया है, वह श्रम कर जो हर स्वस्थ पुरुष को चुकाना पड़ता है। कोई वेतन नहीं, केवल दायित्व है। शायद तुम अगले कुछ महीने एक चट्टान के किनारे शाही सड़क का एक हिस्सा बनाने में या कुस्को में एक नए मंदिर के लिए पत्थर ढोने में बिताओगे, या इससे भी बदतर, तुम्हें एक दूर के युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, जहां से बहुत से लोग वापस नहीं आते। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, यह सापा इनका का एक उपकरण है। शिकायत करना देशद्रोह है, इनकार करना मृत्यु है। तुम अपना सिर झुकाते हो, अपना थोड़ा सा सामान उठाते हो और अपने परिवार को विदा करते हो। साम्राज्य बुलाता है और तुम्हें बिना सवाल किए आज्ञा का पालन करना होगा जब तक तुम्हारी सेवा का समय समाप्त न हो जाए। या तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर पत्थरों से बना एक आयत है जिसकी छत फूस की है। यह एक ही कमरा है, अंधेरा और बिना खिड़कियों वाला, जिसे तुम अपने पूरे परिवार के साथ साझा करते हो। कोई बिस्तर या कुर्सी नहीं है, फर्श कच्ची मिट्टी का है और तुम सरकंडे की चटाई पर सोते हो। कमरे के बीच में आग ही प्रकाश और गर्मी का एकमात्र स्रोत है और धुआं लगातार तुम्हारी आंखों और फेफड़ों में जलन पैदा करता है। गोपनीयता एक अज्ञात विलासिता है। तुम अपने माता पिता, भाई बहनों और कभी कभी कुछ गिनी पिग्स से कुछ ही फीट की दूरी पर खाते, सोते और रहते हो, जिन्हें वहीं फर्श पर पाला जाता है। यह वैसा घर नहीं है जैसा तुम जानते हो, यह एक कार्यात्मक, ठंडा और सामूहिक आश्रय है। यह दुनिया में तुम्हारी जगह है और जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। बाहर घाटियों को काटते हुए और पहाड़ों पर चढ़ते हुए खपक नैन महान इनका सड़क गुजरती है। ये पत्थर की धमनियां हैं जो लाखों लोगों के साम्राज्य को जोड़ती हैं। हो सकता है तुम उन पर कभी यात्रा न करो, लेकिन तुम्हारा जीवन उन पर निर्भर करता है। इन्हीं रास्तों से सेनाएं मार्च करती हैं, अधिकारी आते हैं और संसाधन राजधानी कुस्को की ओर बहते हैं। इन्हें बनाने के लिए तुम जैसे लोगों ने चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में पत्थर जमा किए, साहस को चुनौती देने वाली खाइयों पर लटकते हुए पुल बनाए और जीवित चट्टानों में सुरंगें खोदी।
यह सड़क यात्रा का निमंत्रण नहीं है, यह सापा इंका की शक्ति और पहुंच का एक निरंतर अनुस्मारक है। उसकी नजरों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस दुनिया में तुम रहते हो वह जीवित है। जो पहाड़ तुम्हें देख रहा है वह सिर्फ पत्थर नहीं है, वह एक अपू है, एक सुरक्षात्मक आत्मा है। घाटी में बहने वाली नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह एक हुआका है, एक पवित्र इकाई है। और जो सूर्य तुम्हें गर्मी देता है, भगवान इंती, वह सापा इंका का दिव्य पूर्वज है, सभी जीवन और गर्मी का स्रोत है। तुम सिर्फ इस पर विश्वास नहीं करते, तुम इसे महसूस करते हो। हर दिन इन शक्तियों के साथ एक समझौता है। तुम इसे चबाने से पहले धरती को कोका का पत्ता चढ़ाते हो, पीने से पहले थोड़ी चिचा जमीन पर गिराते हो, सम्मान के संकेत के रूप में। देवताओं की उपेक्षा करना या इससे भी बदतर उन्हें नाराज करना, सूखे, बीमारी और अराजकता को आमंत्रित करना है। तुम्हारा जीवन एक अदृश्य देवगण द्वारा शासित है जो निरंतर श्रद्धा की मांग करता है। जब तुम्हारा शरीर जवाब दे जाता है तो भागने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। तुम हमपिकमायोग वैद्य की तलाश करते हो। वह बीमारी को आत्मा से अलग नहीं करता, उसके लिए बुखार एक संक्रमण और एक दिव्य दंड दोनों हो सकता है। उसकी फार्मेसी प्रकृति है। वह सैकड़ों पौधों को जानता है, बुखार से लड़ने वाली छालें, पेट को शांत करने वाली जड़ी बूटियां और निश्चित रूप से पवित्र कोका पत्ता, जो न केवल तुम्हें देवताओं से जोड़ता है बल्कि एक शक्तिशाली दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है, जो दर्द को दूर करने और प्रक्रियाओं को संभव बनाने में सक्षम है। उपचार एक जोखिम भरा समझौता है, गहरे वानस्पतिक ज्ञान, अनुष्ठानों और विश्वास का मिश्रण। अक्सर यह काम करता है। अन्य समयों में देवताओं ने बस तुम्हारी नहीं सुनी। साम्राज्य का कानून सरल, सीधा और दोहराया जाता है ताकि कोई न भूले अमासुआ, अमालूला, अमाकेया। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आलसी मत बनो। ये 3 नियम ही सब कुछ का आधार हैं। चोरी करना इंका के खिलाफ एक अपराध है क्योंकि सब कुछ उसी का है। झूठ बोलना उस भरोसे को तोड़ता है जो समाज को एक साथ रखता है। और आलस्य, यह सबसे बड़ा अपराध है क्योंकि यह सामूहिकता को कमजोर करता है और राज्य के आदेश को चुनौती देता है जो अस्तित्व के लिए तुम्हारे श्रम पर निर्भर करता है। कोई जटिल संहिता या वकील नहीं है। कानून नैतिक, निरपेक्ष है और इसका अनुप्रयोग तेज है। तुम्हें असफल होने का अधिकार नहीं है। आज्ञाकारिता एक विकल्प नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की एकमात्र शर्त है। साम्राज्य संयोग से नहीं बढ़ा, यह रणनीति और बल से बनाया गया था। जब इनका सेना एक नए क्षेत्र में पहुंचती है तो यह एक जबरदस्त दृश्य होता है। हजारों अनुशासित योद्धा सड़कों पर क्रम में चलते हुए गदा, भाले और गुलेल से लैस होते हैं जो घातक सटीकता के साथ पत्थर फेंकते हैं। पहले वे शांति की पेशकश करते हैं, सापा इंका को स्वीकार करो, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो और जियो। यदि उत्तर नहीं है तो विनाश व्यवस्थित और निश्चित है। इनका युद्ध उनके संगठन का एक विस्तार है। वे सिर्फ भूमि पर विजय प्राप्त नहीं करते, वे इसे भयानक दक्षता के साथ नियंत्रित करते हैं। एंडीज के इलाके का अपने लाभ के लिए इस तरह से उपयोग करते हैं जैसा कोई अन्य लोग नहीं कर सकते। हाल के वर्षों में दुनिया अस्थिर लगती है। धूमकेतु रात में आकाश में चमकते हैं, चंद्रमा खून के छल्लों से घिरा हुआ दिखाई देता है और पुजारी अपनी दृष्टि में अशुभ संकेतों की बात करते हैं। भगवान विराकोचा की वापसी के बारे में एक प्राचीन फुसफुसाहट है जो समुद्र से आएंगे और फिर वे आते हैं। पीले पुरुष जिनके चेहरे पर बाल हैं और शरीर एक चमकती हुई धातु से ढके हैं जो सूरज में चमकती है। लेकिन वे पैदल नहीं आते। वे विशाल तेज जानवरों की सवारी करते हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा और ऐसी छड़े ले जाते हैं जो आग उगलती हैं और गड़गड़ाहट की आवाज करती हैं जो आत्मा को हिला देती है। वे आदमी नहीं लगते बल्कि दूसरी दुनिया के प्राणी लगते हैं, शायद भविष्यवाणियों के प्रतिशोधी देवता ही। डर किसी भी चासकी संदेशवाहक से तेज फैलता है। साम्राज्य ढह गया। यह सिर्फ स्पेनिश स्टील या तोपों की दहाड़ नहीं थी, यह एक आदर्श तूफान था। भाइयों हुआस्कर और अताहुआल्पा के बीच गृहयुद्ध ने पहले ही साम्राज्य को भीतर से खून बहाकर कमजोर कर दिया था। फिर एक अदृश्य और बहुत अधिक घातक दुश्मन आया, चेचक।
यूरोपियों द्वारा लाई गई इस बीमारी ने उन पूरी आबादियों को मिटा दिया जिनके पास कोई बचाव नहीं था। किसी भी सेना से ज्यादा लोगों को मार डाला। तहुआनतिनसुलु जो शाश्वत और अजेय लगता था, अपनी ही दरारों पर ढह गया। सोना लूट लिया गया, मंदिर नष्ट कर दिए गए और सूर्य के पुत्र को मार डाला गया। दुनिया जैसा कि तुम जानते थे आग, लेख और विश्वासघात में समाप्त हो गई। लेकिन साम्राज्य गिरा, लोग नहीं। इंकाओं की गूंज आज भी एंडीज के ऊंचे पहाड़ों में गूंजती है। एकीकृत करने के लिए थोपी गई क्वेशुआ भाषा लाखों आवाजों में जीवित है। पत्थर की छतें आज भी समुदायों का पेट भरती हैं। बुनाई की तकनीकें, संगीत और पचमामा धरती माता के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध जीवित है। अतीत केवल माचू पिचू के खंडहरों में नहीं है, यह इंडियन लोगों के खून और प्रतिरोध में धड़कता है। साम्राज्य चला गया, लेकिन उसकी आत्मा बनी हुई है। यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत है। इस गूंज को गायब होने से रोकने के लिए, महान सभ्यताओं के रहस्यों की खोज जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को सक्रिय करें ताकि आप सबसे पहले जान सकें कि अतीत का एक नया अध्याय कब सामने आया है। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे उन कहानियों को सुनने की भी आवश्यकता है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इनका साम्राज्य भले ही गिर गया हो, लेकिन उसकी विरासत पहले से कहीं ज्यादा जीवंत है।